मार्केट स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में है क्या? ये मार्केट स्ट्रक्चर्स, राइट? क्या ये एसएमसी है, क्या ये आईसीटी है, क्या प्राइस एक्शन है? देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि मार्केट की वो फुटप्रिंट जो हम उसे प्लान करते हैं और उसको एक नाम देते हैं। अब एक आपने सुना होगा हाई राइज स्ट्रक्चर्स, लो स्ट्रक्चर्स, डब्ल्यू पैटर्न, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारे के सारे ऑर्बिट्स में ये मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मार्केट की वेव से बन के निकलते हैं। तो देखिए, आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए और एक स्ट्रैटेजी आपको जबरदस्त देंगे सो दैट आप डेली डेली थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो जरूर बना के जाएंगे, क्योंकि मार्केट अपने घर की तो है नहीं कि डेली प्रॉफिट बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दीजिए, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के साथ साथ वॉच मी लेटर डाल दीजिएगा, सो दैट आप जब भी टाइम मिले तो आराम से बैठ के अपनी मिस्टेक इसमें से चुनिएगा कि क्या गलती होती है क्या नहीं, और बताइएगा कि क्या आप इसमें सीख के जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर की। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक, कोई करेंसी, कोई क्रिप्टो, कोई बैंक निफ्टी प्राइस इसी प्रकार ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और आप इसको बोलते हैं योर ट्रेंड इज बुलिश। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट इधर से लो लोस करता हुआ आपके लास्ट लो को ब्रेक करता है, और अकॉर्डिंग टू आपकी थ्योरी पे बोलते हैं कि आपका क्या हो चुका है दोस्तों, TREND, ट्रेंड चेंज। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, आप खुद जानते हैं इस बात को। मार्केट धीरे करते ऊपर कब निकल जाता है टू मेक अ न्यू हाई। जब आप किसी के कोर्स से पढ़ते हो या किसी से पढ़ते हो यूट्यूब पे, तो आपको बोला जाता है कि पर ट्रेंड यहाँ चेंज हो चुका है। बट एक्चुअली में यही आपका और कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपका एक एसएल होता है, जो आपका एसएल हंट होता है, और बहुत गंदी तरीके से आपको दुख होता है जब आप इधर पुलबैक्स पे ट्रेड करते हैं। जनरली यहाँ आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे होते हैं और आपको लगता है कि हम ट्रेंड में बैठे हैं, अब तो पैसा बनेगा, अब बनेगा। और जब मार्केट एक्चुअली में गिरने लगता है, ट्रेंड चेंज करने लगता है, आपको लगता है कि नहीं, अब तो अपना मार्केट आपका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और मार्केट यहाँ से धड़ाम से टप। तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ में बहुत बार होंगी। तो इस कंडीशन को आज हम सुधारने वाले हैं। कैसे जाने कि क्या हम सही जगह पे बैठे हैं, नहीं बैठे। देखिए, ट्रेंड को जानने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है मार्केट के स्ट्रक्चर्स को जानना, और एक होता है रिटेल पैटर्न्स पे करना। देखो, रिटेल पैटर्न्स का नाम बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ट्रेंड लाइंस है, राइट, आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपका कप एंड हैंडल पैटर्न है। इन पैटर्न्स की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि रिटेल पैटर्न है, इनसे पैसा नहीं बनता। क्लियर बता, ठीक है? अगर बनता होता तो अपना पीएल बताना जरूर कि आपने कितना पैसा। ठीक है? अगर मैं बात करूं, अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइंस को यूज करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, और इस पर्टिकुलर लास्ट लो को ब्रेकआउट करने के बाद में आप इधर पुल बैक्स पे ट्रेड डालोगे और शॉर्ट करने के लिए। बट यहाँ एक्चुअली में आता है, मार्केट गिरता है, बट वो वापस उधर चला जाता है। तो देखिए, इसको जानने के बहुत सिंपल तरीका है। मैं आपको अभी चार्ट्स पे लेके चलता हूं टू नो द बेटर अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले चलते हैं यूरो के चार्ट पे, सो दैट आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर मैपिंग है मार्केट में, दिस इज योर लोअर लोस, राइट, लोअर लोस। आप ये अब बना पा रहे हैं बिकॉज ये चार्ट बन चुका है। सी, देयर इज ऑलरेडी चार्ट मैप बाय द मार्केट ऑफलाइन, तो आप आराम से बना सकते हैं। बट जब मार्केट के अंदर में इस पर्टिकुलर लो पे आ जाते हैं आप लोग, तो आप लोग को ये समझ में नहीं आता कि क्या इधर से ट्रेंड चेंज हुआ है नहीं हुआ। सबसे पहले याद रखिएगा, जब कभी भी ट्रेंड चेंज वाली कैंडल पे आप आए तो उस टाइम पे आप क्लोजिंग का वेट करें, राइट, क्लोजिंग का वेट करें। मेक श्योर यहाँ कभी भी आप विक से एनालाइज ना कीजिए। जब भी आप ट्रेंड, जैसे हम हाई राइज चल रहे हैं, इस हाई राइज के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कैंडल की क्लोज और इमीडिएटली अंदर आ जाए तो भी ये फेक माना जाता है, याद रखिएगा। अगर कैंडल नीचे आके क्लोज करती है, प्रॉपर्ली क्लोज करती है 2-3 कैंडल, देन यू कैन कंसीडर दैट इज अ ट्रेंड चेंज। अदरवाइज ये ट्रेंड चेंज नहीं माना जाता। ओके, अब इधर आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है। नाउ फॉर एग्जांपल ट्रेंड चेंज, ओके, आपको लगता है ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब हमें ट्रेड लेना चाहिए। इधर से आपने यहाँ से फिबोनाची ओपन किया, और ये रहा आपका ट्रेड, एंड स्टॉप लॉस आपका ये रहा, एंड सी द बूम, कितना अच्छा पैसा बना लिया। बिकॉज दैट इज व्हाट स्कैम फॉर यू। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर का एक सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, ये कहने के लिए बहुत आसान है कि हमने मार्क कर लिया, पर ऑनलाइन मार्केट में मैं आपको लिख के देता हूँ। अब ये ऑनलाइन मार्केट, ये आपके सामने मार्केट है, अब इसमें मैप करो। इसको मैपिंग करोगे तो आप डेफिनेटली क्या बोलोगे, दिस इज योर हाई राइज सिचुएशन, राइट, दीज ऑल आर हाई राइज सिचुएशन। आप इसे हाई राइज बोलोगे, किसी भी एंगल पे नहीं बोलोगे। आप बोलोगे अगर किसी दिन अगर मान लो यूरो इसके नीचे चला गया, या बैंक निफ्टी इसके नीचे चला गया, तो क्या बोलोगे, अरे तो ट्रेंड चेंज होगा, चलो फटाफट शॉट मारोगे यहाँ इसके नीचे। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे से पैसा कमाना है इस मार्केट में, तो आपको इस तरीके से नहीं चलेगा। तो चलिए स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं, सो दैट आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले, जनरली मेरी ऑडियंस जो ट्रेड करती है वो बहुत ही ज्यादा बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करती है, तो मैं उसको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी साइड पे चलते हैं, बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम पे आते हैं। आपको मैं एक टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, उसी टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर मैपिंग करो, सो दैट आपको रियल वे मिलेगा, मतलब कुछ पैसा कमाने को मिलेगा। हमें पैसा कमाने से मतलब है, भले वो दिन का 500 रुपये क्यों ना, ठीक है? या फॉरेक्स में कमोडिटी हर जगह कर सकते हैं, हर एक जगह चीज आपको बता। देखिए, टाइमिंग मैं बताता हूँ, 12 से 1 बजे, याद रखिएगा, 12 से 1 बजे का टाइम अपने पास में नोट कर लीजिएगा। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आप कभी नोटिस करेंगे तो 100 में से जब कभी भी 12 से 1 बजे के बीच में निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में, या फिन निफ्टी में, या यूरो में, या किसी भी करेंसी कमोडिटी में लो बनता है, उसी टाइम पे लो बने या हाई बनता है, दिन का हाई, दिन का लो बनता है, तो भैया उसके बाद एक रिवर्सल प्लान होता है। देखिए भैया, अभी मैं आप लोगों के लिए एक सेशन ओपन कर लेता हूँ। ये सेशन ऑलरेडी आपका मार्क है, तो ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है अपने लिए, और इसको मैं जनरली 3 मिनट टाइम फ्रेम में नोटिस करता हूँ। 3 मिनट टाइम फ्रेम, ये जो ब्लू बॉक्स है ना, टाइमिंग दिया हुआ 12 बजे से 1 बजे के बीच में। अभी अपने हाथ से भी तुम मार्क कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है इस बॉक्स की, अभी कौन सा मैंने इंडिकेटर। तो चलिए एकदम पीछे चलते हैं, जितना हम पीछे चल सकते हैं, 0101। अभी देखिए, मैं 31 जुलाई पे आ चुका हूँ, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। दिन का आपका जब भी 12 से 1 बजे आपको दिन का हाई मिले,
ठीक है, 1 बजे के इमीडिएट 1 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 से 1 बजे के बीच में मिलना चाहिए, लगभग 12 से स्टार्टिंग पे 12 के आसपास, तो ये एक अच्छा काम करेगा। दिन में नहीं बना, अगले दिन चाहिए। 12 से 1 बजे के बाद, 12 से 1 बजे के बॉक्स के अंदर में आप हमेशा रिवर्सल प्लान करेंगे। यहाँ आपका छोटा छोटा लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज चल रहा है, जैसे लास्ट हाई को उसने ब्रेक किया, इमीडिएटली लास्ट हाई के बाद में आपको पुल बैक मिला, इस जगह पे मार्केट में मौका मिला एंड देन बूम। यू ऑलवेज ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ फिबोनाची। 12 से 1 बजे के बाद में दिन का लो बनना चाहिए, याद रखिएगा, दिन का लो बनना चाहिए, और उस टाइम पे स्ट्रक्चर लोअर लोज को ब्रेक होना चाहिए। सी लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, राइट? ओके, बट एक्चुअली में लो बनने के बाद में आपका कोई ट्रेंड इस टाइप पे नहीं ब्रेक हुआ, तो लीव इट। देन अगेन मार्केट वन साइडेडली ब्रेक, बट एक सिंगल मूव है, कोई लोअर लोज नहीं है। अगले दिन आपके पास में इस पर्टिकुलरली ऊपर गया, 12 से 1 बजे के बीच में हाई लो होना चाहिए, पिछले दिन का आपके पहले दिन का हाई और लो के अंदर ही है, तो छोड़ दो उसे, अगले दिन आ जाओ। अगले दिन में गया तो पिछले अगले अपने इसी दिन का हाई और इसी दिन के लो के अंदर है, नहीं ट्रेड करना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग पैसा बनाना है तो ही बनाना है। अब अगर उसके दिन में नहीं बन रहा, जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉप लॉस ही देना है, आपको ट्रेड लेना है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं बन रहा तो फिर निफ्टी में चेक कर लो। ठीक है, यहाँ है तो दिन का हाई दिन का लो के बीच में बन रहा है तो नहीं लेना, दिन के हाई दिन के लो के बीच में बन रहा है तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जब बनेगा जब लेंगे। ठीक है, जब बनेगा जब लेंगे। सही, 12 से 1 बजे के बीच में आपका क्या बन गया, अपना दिन में देखा 12 से 1 के बीच में दिन का हाई दिन के लो के बीच में बना, सी लोअर लोस, ये देखिए लोअर लोस स्ट्रक्चर चेंज, योर ट्रेंड एक्टिवेट हो रहा है, देन आपको ये इजी लग रहा होगा देखने में, बट ये प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिलने वाली है, राइट? ये तो बैंक निफ्टी का था, अब उस दिन देखेंगे तो उस दिन जैसे 24 को भी यही मौका आपको मिला, राइट? आपको 22 जब मार्केट गिरा तो भी आपको इसी प्रकार का मौका मिला, 21 को भी आपका डे भी हाई भी यही था, डे लो भी यही था, मौका मिला आपको, बट इस दिन साइड वे, इस दिन साइड वे, इस दिन साइड वे, इस दिन साइड वे, जिस दिन नहीं मिल रहा जबरदस्ती हाथ नहीं लगा, इस दिन मिला जबरदस्ती। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा यूरो यूएसडी जो मेरे भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था उनके लिए बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जब कभी भी आपको दिन के अंदर में यहाँ एक बार भी आपको दिन का हाई दिन का लो मिले तो आप ट्रेड डालें। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा, रूल बताता हूँ, 12 से 1 बजे के बीच में ही आपको दिन का हाई, मान लीजिए दिन ऐसे चल रहा है, ये दिन का हाई है दिन का लो है, अब बज रहे हैं 12 से 1, इस टाइम पे बचेगा, उस टाइम पे मान लीजिए अगर 12 से 1 के बीच में आपका दिन का लो मिल गया आपको, तो यहाँ से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो। रिवर्सल हमेशा स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने का पुल बैक के बाद। वीडियो आपको अच्छी लगेगी दोस्तों तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।